राक्षस कैसे हो गया कंस? ऋषि मुनि का बेटा रावण था, तो ऋषि मुनि राक्षस नहीं थे, तो ये कहाँ से राक्षस हो गया? प्रहलाद भक्त थे, उनका बाप कैसे राक्षस हो गया? इसका मतलब जो राक्षसी काम करे, जो नीच कर्म करे, वही नीच होता है, और नीच कहीं भी पैदा हो जाते हैं। एक अच्छे भले आदमी का बच्चा भी नीच हो सकता है, संगत से बुरा हो गया, उसने अपने माँ बाप का सीख नहीं लिया, कहीं और से टीचर, कहीं और से शिक्षा लिया। तो ये नीच लोग जो हुए, अब उनके साथ व्यवहार किया गया कि भाई तुम गांव से बाहर रहोगे, तुम मंदिर नहीं जाओगे, पहले अपना धंधा छोड़ो नीचता का। लेकिन इनको जो एक बार बाहर कर दिया गया, उसको कभी अंदर लाए ही नहीं। क्यों? ये मान के चलते हैं भाई कि जो बुरा आदमी है वो सुधर ही नहीं सकता, उसका खानदान भी नहीं सुधर सकता, इसलिए उसके पूरे खानदान को गांव से बाहर चमर टोलिया, चमर टोलिया गांव में होता है, चमारों के का टोला, मतलब वहाँ सारे चमार रहते हैं, उधर नहीं जाना चाहिए, बच्चों को बोल देता है, छू दोगे तो तुमको पाप चढ़ जाएगा। गलत शिक्षा। इसका दोषी कौन है? इसका दोषी है शिक्षा देने वाला, और मनु के हिसाब से ब्राह्मण ही शिक्षा देने वाला था, उसने गलत शिक्षा दे दी। तो अब हमारे समझ में आ गया, और आप लोगों को भी समझ में आ गया होगा कि ये चारों वर्णों में, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य में एकता स्थापित करने का हर उपाय किया जाना चाहिए। अभी भी खत्म करिए, अन्यथा ये झगड़ा चलता ही रहेगा। राजनीति हो चाहे युद्ध हो, हर जगह ये चलता रहे। और नीच वो हैं जो बुरे कर्म में लगे हैं, वो जेलों में है, और उनको वहाँ जेल को भी क्या कहा गया? अस्थायी रूप से रहेंगे। अभी बदमाशी में रहेंगे, मान लिया गया, तो फिर रत्नाकर डाकू वाल्मीकि ऋषि कैसे बन गए? तो उनको सुधरने की गुंजाइश है, इसलिए जेलों का नाम सुधार गृह रखा गया। वहाँ प्रवचन होना चाहिए, वहाँ संतों महात्माओं को जाना चाहिए, और उसमें से जो सुधरे उनको मौका देना चाहिए, शिक्षा दे करके अच्छी जगह पहुंचाना चाहिए, कोई ट्रेनिंग दीजिए उनको, कोई काम की ट्रेनिंग दीजिए। ये तो होता ही नहीं वहाँ। काम की ट्रेनिंग दीजिए कि जिससे वहाँ से सुधर के बाहर निकले तो अपनी जीविका चला सके। लेकिन वहाँ सुधारते नहीं और बिगाड़ते हैं। जो पैसा ला के दे सकता है वो देगा, जो गैंगस्टर जेल में बैठकर अपना चलाएंगे, फिरौती मांगेंगे, वो अधिकारियों को भी पैसा देंगे। सभी ऐसे नहीं है, लेकिन कुछ